नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदेश दर्पण में। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी वशिष्ठ थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उस अनमोल धरोहर को सहेज कर नहीं रख पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान गणितज्ञ, बिहार के लाल डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में, जिन्होंने गणित की दुनिया में जो मुकाम पाया, या यूँ कहिए कि बेहद कम समय में हासिल किया, उसकी सदियों तक मिसाल दी जाएगी। लेकिन साथ ही जब भी इनकी चर्चा होगी तो ये भी कहा जाएगा कि उस धरोहर को हमारी सत्ता और व्यवस्था सहेज कर रखने में नाकाम रही। तो आइए ऐसे महान गणितज्ञ के जीवन पे प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 1942 में भोजपुर के एक छोटे से गांव बसंतपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाल बहादुर सिंह और माताजी का नाम लहसा देवी था। वैसे तो कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। वशिष्ठ नारायण जी की बुद्धिमानी के चर्चे बचपन में ही होने लगे थे। वैसे तो पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे और घर में गरीबी पसरी हुई थी, लेकिन वशिष्ठ नारायण जी पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि गरीबी को पीछे छोड़ दिया। अपनी तेजी के बूते नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन पा लिया, जो कि उस समय उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक था। इस स्कूल का पहला इंट्रोडक्शन यह है कि यहाँ के बच्चे बोर्ड में टॉप करते हैं। वशिष्ठ जी ने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पूरे बिहार भर में टॉप किया। इसकी एक खास वजह यह भी है कि जब वो मैट्रिक में थे तो ग्रेजुएशन लेवल के गणित को बहुत ही आसानी से हल किया करते थे। उस समय बिहार और भी बड़ा राज्य हुआ करता था। नेतरहाट विद्यालय के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स चुना। यहाँ से वशिष्ठ और गणित का नाता सदा सदा के लिए जुड़ गया। यहाँ पढ़ाई करते हुए इनकी एक घटना बहुत ही मशहूर है। हुआ यूं कि नारायण जी ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि क्या वे इस सवाल को किसी और ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को उनके प्रोफेसर ने अपने दिल पे ले लिया और गुस्से में नारायण जी को प्रिंसिपल के चैम्बर ले गए। उन दिनों वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नाथ थे, जो खुद एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने नाथ रमन इफेक्ट में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस वाकया के बाद डॉक्टर नाथ ने वहाँ पर मौजूद नारायण जी को एक बहुत ही कठिन प्रश्न दिया, जिसको नारायण जी ने बहुत ही सरलता से हल कर दिया। इस बात पर डॉक्टर नाथ दंग रह गए और मन ही मन खुश भी हुए और उनकी मुलाकात प्रोफेसर जॉन कैली से करवाई। इस मुलाकात पर भी एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के प्रोफेसर जॉन कैली पटना आए हुए थे। एक मैथ्स की कॉन्फ्रेंस थी। प्रोफेसर कैली ने गणित के 5 कठिन सवाल उछाले। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण भी मौजूद थे। वशिष्ठ ने 5 सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया, और वो भी अलग अलग तरीक़ों से। प्रोफेसर कैली नंबर्स की ऐसी समझ देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने वशिष्ठ नारायण जी को अपने साथ अमेरिका आने के लिए आमंत्रित कर दिया। इस बात ने वशिष्ठ नारायण जी को एस्केप वेलोसिटी दे दी और बिहार के इस लड़के ने बर्कली की फ़्लाइट पकड़ ली। फिर क्या था, प्रोफेसर जॉन कैली के सुपरविजन में वशिष्ठ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पीएचडी पूरी की। इनकी एक थीसिस का सब्जेक्ट था रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विद साइक्लिक वेक्टर। ये साल 1969 की बात है। वशिष्ठ नारायण सिंह अब डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन चुके थे। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी को नासा की तरफ से बुलावा आया। 1969 में ही नासा का अपोलो मिशन भी लॉन्च हो रहा था, वही मिशन जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया था। इस मिशन का भी एक अपना ही किस्सा है। इस मिशन के दौरान कुछ तकनीकी कारणों से जब सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए थे, तब नारायण जी ने अपनी कलम से मोर्चा संभाला और गणित लगाकर पूरा हिसाब निकाला। फिर जब सारे कंप्यूटर्स
चालू हुए तो नारायण जी की कैलकुलेशन और कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन एक ही थी। इस किस्से के बाद नासा के वैज्ञानिक भी इनके मुरीद हो गए। इस किस्से के बाद अब पूरे भारत में इनके नाम का डंका बज चुका था। देखते ही देखते 1973 में इनकी शादी हो गई और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर फिर से अमेरिका आए। अमेरिका में इनकी पत्नी को इनकी कुछ हरकतें बहुत अजीब सी लगीं। एक बार इनकी पत्नी ने इनको कुछ दवाइयाँ लेते हुए देख लिया और यहाँ से परिवार को नारायण जी की मानसिक अस्वस्थता के बारे में पता चला। इसका एक कारण माना जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति अमेरिका में ही रहते हुए बिगड़नी शुरू हो गई थी। 1969 में नारायण जी ने द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी नाम से एक शोध पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी के सिद्धांत को चैलेंज किया। पर अफसोस की बात तो ये है कि उनका शोध पत्र ही चोरी हो गया। इस घटना ने उनके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और वहीं से इनकी स्थिति और बिगड़ती गई। दोनों पति पत्नी कुछ दिन अमेरिका में रहे। उसके बाद 1974 में भारत वापस आ गए और आईआईटी कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। यहाँ कुछ परेशानियाँ झेलने के बाद उन्होंने फिर से जगह बदली और इस बार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया। उसके बाद कोलकाता चले गए। इस दौरान इनकी मानसिक हालत और बिगड़ती जा रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी बीवी ने मायके जाने का फैसला किया और फिर क्या था, 1976 में डिवोर्स भी दे दिया और इस डिवोर्स ने उन्हें अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जब उनको अपनी पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उन्हें छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वे पहले से भी ज़्यादा हिंसक हो गए। यहीं से वशिष्ठ नारायण जी की लाइफ ने यू टर्न लिया। घर वालों ने भी परेशान होकर इन्हें कांके मेंटल असाइलम भेज दिया। यहाँ पता चला कि इनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में मरीज़ असलियत से नाता खो बैठता है। मेडिकल की भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिस बीमारी से पीड़ित वास्तविक और काल्पनिक वस्तुओं को समझने में भूल कर बैठता है और बोलते वक्त आवाज़ में लड़खड़ाहट सी आ जाती है। गणित की दुनिया में रहने वाले नारायण जी अब किसी और ही दुनिया में खो चुके थे। मेंटल असाइलम में इनका इलाज तो हुआ, हालात में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा था, लेकिन 1989 में चेकअप कराने के लिए भाई के साथ रांची जा रहे थे। ट्रेन से बीच रास्ते में गायब हो गए। इन्हें खूब ढूंढा गया, कोई पता नहीं चला। 4 साल के बाद कूड़े के ढेर के पास मिले। तब से घर वाले इन्हें अपनी नज़र से दूर नहीं जाने देते। लोकल न्यूज़पेपर्स ने इस घटना को जम के रिपोर्ट किया। उसके बाद सरकार को मदद देने के लिए मजबूर तो होना पड़ा, लेकिन दिखावे के लिए। उसके बाद सरकार ने नाम मात्र के लिए ही उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में शिफ्ट किया, जो कि बेंगलुरु में है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस में इनको भेजा। वहाँ भी इनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। उसके बाद सरकार ने इनसे दामन छुड़ा लिया। फिर क्या था, 2009 के बाद सरकार ने नारायण जी से अपना मुंह पूरी तरह से मोड़ लिया। 2009 के बाद उनका इलाज कभी नहीं हुआ और उसके बाद वे अपने घर में ही गुमनामी से भरा जीवन काट रहे थे। पर क्या करें, हमारी सरकार की महानता तो देखिए ज़रा। एक ऐसे महान गणितज्ञ जिन्होंने अमेरिका जाकर भारत और बिहार का डंका बजाया, उसके अतुल्य समर्पण के लिए सम्मान तो दूर की बात, जब वे इतने बड़े कष्ट से गुजर रहे थे और उन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, तब हमारी इसी सरकार ने उनसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया था और उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। जो उनके मरणोपरांत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काश उनके जीवित रहते उन्हें सहेज लेते। जहाँ तक मुझे पता है, जॉन नैश जो अमेरिकन गणितज्ञ थे, उन्हें भी यही बीमारी थी, लेकिन वो तो ठीक हो गए थे। गुमनामी में जीवन काटते काटते आखिरकार
14 नवंबर 2019 में पटना के PMCH में उन्होंने इस कष्टदायक जीवन को अलविदा कहा। दोस्तों, मरने के बाद भी PMCH कैंपस में इस महान गणितज्ञ का पार्थिव शरीर पड़ा रहा। उनके परिजनों को एम्बुलेंस तक मुहैया कराने की औपचारिकता अस्पताल ने नहीं की। शर्मनाक है जिस आदमी की उपलब्धियों पर पूरा बिहार समेत देश गर्व करता है, अंत में भी उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव, कहाँ का न्याय है ये। दोस्तों, आपका सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था और शर्मनाक व्यवहार पे क्या कहना है, ज़रूर बताएं। और इतना ही नहीं, इसे इतना शेयर करें ताकि सरकार फालतू की चीज़ों पे फोकस करना छोड़कर ऐसे ना जाने और कितनी ही महान हस्तियां हैं उन पे ध्यान दें और हमारे भारत के गौरव को बचाएं और उसे सम्मान भी दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।